नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में शुरुआत से जानेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कंप्यूटर को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं, शुरू समझना चाहते हैं। जिनको भी बेसिक की नॉलेज हो वो अपना समय इस वीडियो को देख के बर्बाद ना करें। बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। हम लोग थोड़ा सा इसका ब्रीफ समझ लेते हैं, फिर आगे डिटेल से वीडियो बनाएंगे। द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अप इन 1946 बाय चार्ल्स बेबेज, यानी हमारा फर्स्ट कंप्यूटर 1946 में आया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिनको चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था, इसलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। उसके बाद आता है मदर ऑफ कंप्यूटर। मदर ऑफ कंप्यूटर हम लोग आदा लवलेस हैं, जो एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। उन्होंने प्रोग्राम राइटर जो थे उन्होंने बनाया था। अब हम लोग जैसे कि जानते हैं, इसमें हम लोग का मॉनिटर होता है जिस पे हम लोग रिजल्ट देखते हैं। मॉनिटर से हम लोग रिजल्ट देखते हैं, ये आउटपुट डिवाइस कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सीपीयू। सीपीयू को प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। इसमें बहुत सारे की होते हैं, जैसे सीडी राइट करने के लिए, यूएसबी लगाने के लिए पावर बटन होता है, रीस्टार्ट बटन होता है, माउस कनेक्ट होता है इसमें। तो ये सब चीज़ें आपको कनेक्ट मिलेगा। कीबोर्ड भी कनेक्ट होता है इससे। तो कहीं ना कहीं कीबोर्ड में भी आपको बहुत सारा बटन होगा, जिसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहेंगे। जैसा कि कीबोर्ड ये आप देख रहे हैं, कीबोर्ड में बहुत सारे अलग अलग इसमें बटन आपको मिल रहे हैं। जैसे F1 से लेके यहाँ पे F12 ये हमारा फंक्शनल की है। इसमें आपको इस साइड में आप देख पा रहे हैं, ये आपका नंबर की है। इसी में आपको होम, इसमें यहाँ पर ये अल्फ़ाबेटिकल की आपको मिल रहा है, जिसमें आपको होम कीज और भी बहुत सारे इसमें अल्फ़ाबेटिकल की जाता है। और इसमें ये स्पेस हो गया, शिफ्ट, टैब, ये सब हमारा स्पेशल की आता है। यहाँ पे आपको कीबोर्ड, जिसको हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब यहाँ पे आपका माउस हो गया, इसमें सेकेंडरी बटन, प्राइमरी बटन, लेफ़्ट की, राइट की, एरो, इस तरह से हम लोग स्क्रॉल डाउन करके इससे भी काम करते हैं। हम लोग बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग का जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। यानी उसको सिर्फ 011001 इस तरह का कोड में वो समझता है। उसको हिंदी या फिर इंग्लिश या और भी लैंग्वेज नहीं आता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को इंग्लिश या फिर और भी कोई भाषा हम लोग को समझ में आता है। तो इसमें हम लोग का क्या करना होता है, इसमें सीपीयू को हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस यानी प्रोसेस करना, यानी जब भी हम कोई इनपुट डालते हैं उस डाटा को मैनिपुलेट करके उसको प्रोसेस करके हम लोग को समझाया जाता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड से कुछ भी इनपुट सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इनपुट के बारे में। जैसे इन करना, इन यानी अंदर, पुट यानी रखना, यानी एक ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस के माध्यम से हम लोग डाटा को एंटर करते हैं, इन कराते हैं। जैसे कीबोर्ड है, इसमें अगर हम एस प्रेस करते हैं तो वो एस क्या होगा, इस सीपीयू में जाएगा और सीपीयू से मॉनिटर पे जाएगा। तो ये एस इसमें जाएगा और इसमें प्रोसेस होके क्योंकि कंप्यूटर नहीं समझता है एस, उसको इसमें जो डिवाइस लगा हुआ प्रोसेसिंग डिवाइस, वो इसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, ट्रांसलेट करेगा, मैनिपुलेट करेगा, इंटरप्रेट, उसके बाद जाके कंप्यूटर समझेगा और फिर उसको ट्रांसलेट करके यहाँ पे हमको समझाएगा। इस चीज़ को, प्रोसेस को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, प्रोसेस करना। जैसे कि मोदी जी हैं, तो जाहिर बात है उनको सभी तरह का लैंग्वेज नहीं आता है, लेकिन वो अक्सर क्या होता है, जैसे अमेरिका गए थे तो वहाँ पे जो बाइडेन से मिले, तो वहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे उनके साथ एक ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर, जैसे कि अब जब मोदी जी अगर हिंदी में बोलते हैं तो जो बाइडेन नहीं समझ पाएंगे, तो ट्रांसलेटर जो होता है वो क्या करेगा, इनकी बातों को हिंदी जो सुना पहले ट्रांसलेटर, उसको प्रोसेस किया अपने माइंड में और उसके बाद जो बाइडेन जी को बताया जो क्या बोल रहे हैं। फिर जब जो बाइडेन बोले तो फिर वो जो ट्रांसलेटर थे उन्होंने क्या किया, उसको ट्रांसलेट करके उसके बाद फिर इनको बताया। तो इस तरह से क्या किया जाता है, जब वो एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट करवाने का काम किया जाता है। उसी तरह से कंप्यूटर में भी प्रोसेसिंग डिवाइस लगा होता है जो हमको और कंप्यूटर को बातचीत करने में मदद करता है। अब यहाँ पे आता है जब हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं
तो वो कहाँ जाता है, CPU में, CPU से मॉनिटर पे। अब आता है हम लोग कीबोर्ड से क्या टाइप करते हैं, कीबोर्ड से हम लोग इनपुट डालते हैं। अब इनपुट डालें और इनपुट डालते हैं तो वो उसमें प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद ये आउटपुट मिलता है हमें। आउटपुट हमें कहाँ मिलता है, आउटपुट हमें मॉनिटर पे मिलता है। अब जब हम यहाँ से इन कराए तो यहाँ से तो इन हो गया, अब वो CPU में गया, और CPU से हमें कहाँ मिलता है, मॉनिटर पे। तो मॉनिटर पे आउट हो रहा है, तो जहाँ पे हमें मिल रहा है रिजल्ट वहाँ पे आउटपुट मिल रहा है हमको। आउट यानी बाहर, पुट यानी रखना। जो आउटपुट यानी बाहर रखने वाला जो डिवाइस होगा, जिस डिवाइस के माध्यम से हमें डाटा बाहर मिलता होगा, वो क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस। तो हम जब भी यहाँ पे कुछ भी इन करा रहे हैं तो हमें क्या होता है, प्रोसेस करके हमें आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे हम इनपुट किए और यहाँ पे प्रोसेस होकर आउटपुट मिला। अब हम इनपुट क्या करते हैं, तो इनपुट डाटा करते हैं। डेटा क्या होता है, तो कंप्यूटर में हम लोग A से लेके Z तक अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं, या 0 to 9 कुछ भी करते हैं, या एनी सिंबल, कुछ भी अगर हम सिंबल भी अगर हम लेते हैं, एक डॉट भी अगर हम लोग कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो वो उसके लिए डेटा होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, ये डेटा हम लोग जब उसमें इनपुट किए, वो फिर प्रोसेसिंग किया, प्रोसेस हुआ, उसके बाद हमें रिजल्ट मिला और हमें आउटपुट मिला। तो इस तरह से हम लोग एक इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। और इसमें और अगर आप लोग कुछ डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं, उस पर हम लोग और डिटेल से कोशिश करेंगे आपको समझाने का।